अस्सलामुअलैकुम। कमरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे टिंडा गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल गरम किया है और उसमें प्याज स्लाइस की सूरत में काटा हुआ वो डाल देंगे। दो दो छोटे हमने प्याज लिए थे, इनको हमने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त को और उसको भी अच्छे तरीके से हमने भूनना है कि ये प्याज हमारा गोश्त के साथ पक भी जाए और प्याज बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने ऐड किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है ताकि अदरक लहसुन का जो फ्लेवर है वो भी इस गोश्त में शामिल हो जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ हम अब हर चीज़ आपको बताते हैं, उसी तरीके को आप भी फॉलो किया करें। और उसके बाद थोड़ी देर ढाँप के रख दिया है। ये देख सकते हैं कि अदरक लहसुन भी पक चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने इसमें ऐड किए हैं टमाटर और हरी मिर्च। अभी इनको भी अच्छे तरीके से हमने इसमें पकाना है। एक अदद हमने टमाटर लिया था और उसका छिलका हमने उतार लिया है। तो इसमें ज़्यादा हम टमाटर नहीं शामिल कर रहे। तो थोड़ी देर के लिए इसको भी आप ढाँप दें कि प्याज टमाटर जो है वो गल जाए। ये देख सकते हैं आप, ये टमाटर भी और मसाले हमारे बाकी गल चुके हैं। तो इसमें हमने नमक ऐड किया है। तो अभी थोड़ी देर हम इसको भी इसके साथ हिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देंगे। तो स्पाइसेस में हमने इसमें सुर्ख मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, ये तीन चीज़ें ही डाली हैं। इसके बाद ज़्यादा हमने मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो वैसे भी आपको पता है मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ मसाले, आपने मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा। अब ये आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है। कितना प्यारा ये कलर आया है इसका। तो इसको फिर भी अगर आपने कुछ चीज़ आपको लगता है कि टमाटर प्याज नहीं गले तो हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनते रहा करें। ये जब अच्छे तरीके से हमारा गोश्त गल चुका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून दही शामिल कर रहे हैं। उसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। दही जब भी किसी चीज़ में आप डालते हैं तो आँच को थोड़ा कम कर लिया करें, फिर उसको अच्छे तरीके से पका लें। और जब थोड़ा पक जाए तो उसके बाद थोड़ा आंच तेज़ करके दही का जो पानी वगैरह है वो खुश्क कर लें। ये देख सकते हैं आप कि दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भी हम इसमें टिंडे शामिल कर रहे हैं। तो टिंडे हमने बनाने हैं शोरबे की सूरत में गोश्त के साथ। अगर आपने छोटा खाना है ग्रेवी की सूरत में तो फिर इसको छोटा छोटा आप काट लें स्लाइस की सूरत में। तो अगर आपने भी शोरबे में पसंद करते हैं तो फिर इसको आप थोड़ा बड़ा रखें। तो मेरे पास छोटे साइज़ के टिंडे थे तो इनको मैंने सिर्फ 2 हिस्सों में किया है। तो अभी जब इनकी 5-6 मिनट के बाद बनाई हुई है तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो पानी आप अपने हिसाब से अपने गोश्त के और टिंडे के हिसाब से डालेंगे। मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है, लेकिन आप अपने इलाके के हिसाब से कि बाज़ जगह के पानी में चीज़ देर से गलती है, बाज़ जगह जल्दी गल जाती है। तो आप उस तरीके से पानी शामिल कर सकते हैं और जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप पानी इसमें ऐड करें। दम लगा के इसको अच्छे तरीके से हमने पका लेना है। ये देख सकते हैं जितना हमारा शोरबा हमें चाहिए था वो तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसमें गार्निश कर रहे हैं अदरक, हरी मिर्च और धनिए की। तो चलें आए देखते हैं फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि हमारे टिंडा गोश्त जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाते हैं और आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।